Good morning, students of class 6. Yesterday we have done some methods of separation of substances of chapter 3 in science. These method was, first was threshing, second was winnowing, third was hand picking. This is the turn of sieving. Sieving is the method when we separate the larger particles from the small one. Now there is a condition of sieving when the particles of the mixture are different size, then it will be done. Otherwise it is not possible. अगर सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के तो वो सारा ही छन जाएगा, सारा ही सेपरेट एकदम से पास हो जाएगा होल्स के थ्रू. लेकिन अगर पार्टिकल्स के साइज अलग अलग होंगे तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो नीचे पासेस हो जाएंगे और जो बिगर पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो ऊपर रह जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, देर इज गिवन अ पिक्चर. द लेडी इज sieving the floor and she is separating the bran from the wheat flour. Otherwise this is the advisable that we should not remove wheat bran because it is rich in nutrients and also has lots of source of fibers. लेकिन फिर भी हम ये करते हैं. अदरवाइज डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, हमें ब्रेन को बिल्कुल आटे से अलग नहीं करना चाहिए. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज द स्टोन्स एंड पेबल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिमेन इन द सीव एंड द फाइन सैंड पार्टिकल्स पासिस थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. यानी जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो क्या करते हैं, रेत को जब छानना होता है सैंड को, तो वहाँ पे भी सीविंग जो टूल होता है उसको लेके क्या करते हैं, छानते हैं, जिससे कि जो सैंड पार्टिकल्स है बारीक होने की वजह से नीचे निकल जाते हैं और जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स या स्टोन्स होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं. नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solid suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक बीकर में किसी भी कंटेनर में पानी लेकर, पानी मीन्स इम्प्योर वाटर, यानी जिसमें एक और चीज़ है यहाँ पे इनसोल्यूबल सॉलिड्स. इनसोल्यूबल सॉलिड का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज हो वो सोल्यूबल ना हो, वो पूरी तरह से डिजोलेबल ना हो, वो पूरी तरह से घुलनशील ना हो लिक्विड में. हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में लेके उसको रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि जो बिगर पार्टिकल्स हैं, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और जो स्मॉलर पार्ट जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है. तो इसको कहते हैं हम डिकेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन. अब इस पानी को जब हम जो ऊपर का लिक्विड है, जो नीचे की इम्प्योरिटीज तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, लेकिन जो ऊपर का लिक्विड है वो हम किसी भी दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं, किसी दूसरे कंटेनर में भर लेते हैं. लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोसेस के जब भी सेडिमेंटेशन हो रहा है तो उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, यानी जो हमारा कंटेनर है वो हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सैंड पार्टिकल्स फिर से उसमें मिक्स हो जाएंगे और बार बार हमें ये प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी. देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड is by allowing them to settle down at the bottom is called sedimentation, and the process of pouring out the clear upper liquid without disturbing the sediments is called decantation. The liquid above the sediments is called supernatant. जो sediment, suppose ये sediment है